हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो में यार हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। तो लूप्स को हम पहले प्रोग्रामिंग में जाने से पहले एक बार ना एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं कि लूप्स एग्जैक्टली में होता है क्या, क्या मीनिंग होता है लूप का। उसके बाद में हम कंपेयर करेंगे कोडिंग के अंदर कि कोडिंग का जो सिंटैक्स है लूप का वो क्या है और रियल लाइफ जो एग्जांपल है वो क्या है। तो अभी पहले एक बार एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैं फैन का बटन ऑन कर दूं। जैसे मैं पावर बटन ऑन करता हूं, फैन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है मूव होना, और वो मूव होता ही रहता है, कॉन्टिन्यूसली मूव होता ही रहता है जब तक मैं पावर बटन ऑफ ना कर दूं, है ना। तब तक मैं फैन को ना रोक दूं तब तक वो घूमता ही रहता है। वो एक क्या हो जाता है, एक लूप में फंस जाता है बेसिकली, कि वो कॉन्टिन्यूसली से मूव करते ही रहना है, करते रहना है, वो रुकेगा नहीं जब तक मैं उसके पावर बटन ऑफ ना कर दूं। तो वही हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर भी वैसा ही होता है लूप, कि जहां जैसे फॉर एग्जांपल और अब सिंटैक्स को हम कंपेयर करते हैं। सिंटैक्स में क्या होता है लूप के, कि एक इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद में एक कंडीशन होती है, जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक लूप नहीं रुकेगा। थर्ड चीज जो होती है वो होता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, या फिर आगे बढ़ाओ, जैसे आगे बढ़ते रहना तो इंक्रीमेंट, तो आगे चलता रहेगा जब तक कंडीशन टर्मिनेट नहीं हो जाती। तो अब एग्जांपल हमारे फैन के साथ में हम कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने पावर बटन ऑन किया वैसे ही हमारा इनिशियलाइज हो गया लूप, और उसके बाद में कंडीशंस मैच कर रहा है, अगर ट्रू होती जाए तो वो कंटिन्यूसली लूप चलता ही जा रहा है, और जैसे ही हमारा लूप आगे चलता ही जा रहा है वैसे ही लास्ट हमारी जो थर्ड चीज थी वो थी इंक्रीमेंट लूप के अंदर। तो इंक्रीमेंट वो होता ही जा रहा है। तो लूप का बेसिक मतलब हो गया कहीं से स्टार्ट होना और कहीं तक चलना, वो कंटिन्यूसली चलते रहना, आगे बढ़ते ही रहना। तो ये हमारा बेसिकली एक एग्जांपल रहा है एक लूप का। अभी हम क्या करते हैं, इसी लूप को समझने के लिए हम हमारे कोड में जाके देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। अब फिर से एक और एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल दिल्ली से हमें गोवा जाना है घूमने के लिए, है ना। तो हम इनिशियलाइजेशन कहां से हुआ हमारा, हम स्टार्ट कहां से हुए, दिल्ली से, और पहुंचना क्या कहां है हमें, गोवा। वो हमारा टर्निंग पॉइंट है, वो टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो दिल्ली से स्टार्ट होना और गोवा पहुंचना टर्मिनेटिंग पॉइंट है, और बीच में प्रोसेस होगी वो एक लूप, क्योंकि कंटिन्यूसली हम आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो यही एक बेस्ट एग्जांपल है लूप का। मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए बेस्ट, जो लूप को कवर करते हैं। तो अभी हम बिना देरी करते हुए डायरेक्ट कोड के ऊपर जंप करते हैं, ताकि हम समझ सके कि कोडिंग में कैसे काम करता है, कैसे हमें लूप का कोड लिखना पड़ता है। बेसिकली उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तीन टाइप के लूप्स होते हैं। एक होता है फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। हम तीनों को कवर करेंगे कोड के जरिए, और वहीं पे हम उनके सिंटैक्स देखेंगे। तो डायरेक्टली जंप करते हैं अब हमारे कोड के ऊपर। हाँ जी, तो अभी हम हमारे कोड की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम करते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स। ओके, उसके अंदर जैसे अभी आपको किसी न किसी फोटो में भी यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर लूप का सिंटैक्स, जिसके अंदर तीन चीजें होती है। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होती है कंडीशन, उसके बाद में होती है हमारी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो अभी पहला हम क्वेश्चन सोल्व करते हुए समझेंगे फॉर लूप को। तो हम क्या करते हैं, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करवाते हैं, है ना। हम स्टार्ट कहां से होंगे, 1 से होंगे, और हम टर्मिनेट मतलब लास्ट तक पहुंचेंगे कहां पे, 10 तक पहुंचना है हमें, है ना। तो 1 2 3 ऐसे इंक्रीमेंट होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम फॉर लूप का सिंटैक्स लिख लेते हैं। जैसे मैंने फॉर लूप लिखा, और इंट एक डेटा टाइप हमें लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हम 1 वैल्यू डालेंगे, 1 डालें, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट होना है। तो 1 एक क्या है, एक नंबर है, तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल में इसको स्टोर करवाना पड़ेगा। तो यहां से हमारा इनिशियलाइजेशन हुआ, और जैसे i लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन बनेगी कि i अभी 1 पे खड़ा है, तो उसे पहुंचना कहां पे है, 10 पे पहुंचना है ना। तो ये कंडीशन बन गई कि वो जब तक अगर 10 से छोटा है और 10 के बराबर ना हो जाए तब तक क्या होता है, उसे चलते एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहना है। i प्लस प्लस मतलब एक एक स्टेप उसे आगे की तरफ रखते रहना है। तो ये तभी बढ़ेगा ना, एक स्टेप आगे रखेगा। तो यहीं पे हमारी ये जो है फॉर लूप का जो कोड का सिंटैक्स है वो कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमें जहां से स्टार्ट होना है, 1 से स्टार्ट होना है, तो हमने इनिशियलाइज कर लिया एक वेरिएबल को, इंटीजर वेरिएबल को, जिसके अंदर वैल्यू 1 पड़ी है।
दूसरा हमने कहां तक उसे चलना है, कहां उसे टर्मिनेट होना है, वो कंडीशन लिखनी जरूरी है। हमें 10 तक लूप चलाना है, 1 से लेके 10 तक चलाना है, तो क्या होगा 10 उसका टर्निंग पॉइंट है। तो मैंने कंडीशन में क्या रख दिया कि वो 10 से छोटा होना चाहिए। अभी भी फिलहाल छोटा ही है, जब तक आगे बढ़ता रहेगा 10 तक छोटा है तब तक वो लूप चलता रहेगा। और आई प्लस प्लस वो है तो हमारा इंक्रीमेंट, या फिर हम डिक्रीमेंट भी लेके, जैसे 10 से 1 पे भी लेके आ सकते हैं लूप को, 1 से 10 के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अगर 1 से 10 तक लेके जा रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 से 1 पर लेके आ रहे हैं तो वो डिक्रीमेंट होगा। तो अभी हमें इंक्रीमेंट करना है, सिंपल है ना। तो अभी हम प्रिंट करवा लेते हैं काउंटिंग को। तो प्रिंट करने के लिए, आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम सी में क्या यूज करते हैं, प्रिंटफ का यूज करते हैं, प्रिंटफ। और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज होता है इंटीजर वेरिएबल के लिए, %d। और उसके बाद में हमारे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का क्या नाम है, आई। और याद रखना सेमीकोलन कभी नहीं भूलना है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ना ही C++ के अंदर तभी। और हम एक बार >n लगा लेते हैं ताकि काउंटिंग जो है वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, 1 2 1 के नीचे से डाउन प्रिंट हो। तो हम पहले ये कर लेते हैं। जैसे मैं रन बटन पे क्लिक करता हूं, काउंटिंग हमारी सक्सेसफुली प्रिंट हो चुकी है, 1 2 3 4 5 अप टू 10। ठीक है, ये था हमारा फोर लूप का कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ में हमारा फोर लूप हुआ कंप्लीट। आगे हम बढ़ते हैं व्हाइल लूप की तरफ। हम व्हाइल लूप को चेक करेंगे, तब तक हम इसे कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल \/ दबा के हम इसको कमेंट कर सकते हैं। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट होता है कि जब कंपाइलर कोड को रीड करने आता है ना, तब इसको स्किप कर देता है, वो उसे रीड नहीं करता। तो ये कमेंट हमारा, कमेंट भी इंपॉर्टेंट है। हमें जब किसी कोड को हाइड करना हो कंपाइलर से, तब हम कमेंट का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे व्हाइल लूप की तरफ। व्हाइल लूप, अब व्हाइल लूप के अंदर क्या, इसके सिंटैक्स में क्या होता है कि व्हाइल लूप की पहले हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पे इसकी कंडीशन यहाँ पे रखी जाती है। ठीक है, ये कंडीशंस लिखी जाती है इसके अंदर। तो इसके लिए हम व्हाइल लूप तो चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका जो सिंटैक्स और एक जो फ्लो है वो सेम ही रहेगा ना, कहीं से स्टार्ट होगा कहीं तक पहुंचेगा। तो कहीं से स्टार्ट होगा, वो कहां से होगा, इसके लिए हमें कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो 1 से स्टार्ट होगा, हमने बाहर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद में जो कंडीशन हमने यहाँ पे दी थी फोर लूप के अंदर, याद रखो ये कंडीशन तो वही सेम ही रहेगी, क्योंकि हमें 10 तक चलाना है लूप को, है ना। तो और हम यहाँ पे ये जो प्रिंट करने का है, ये भी प्रिंट करने का सेम ही प्रोसेस रहेगा कि हम भाई प्रिंट ही तो करना है, प्रिंट ऑफ, सिंपल सी चीज है। उसके बाद में इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट भी तो I++ ही रहेगा, सिमिलर रहेगा, है ना। बस सिंटैक्स डिफरेंस है, बाकी सारा जो फ्लो रहने वाला है वो सेम ही रहेगा। तो हम व्हाइल लूप को अभी रन करके देखते हैं कोड को। तो ये हमारा एरर इसलिए आया क्योंकि हमने सेमीकोलन लगाना छोड़ दिया। अभी दोबारा से सेमीकोलन लगाएंगे और ये हमारा सक्सेसफुली व्हाइल लूप से काउंटिंग भी प्रिंट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट डू व्हाइल लूप की तरफ बढ़ते हैं। डू व्हाइल लूप की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको एक बार हम कमेंट कर लेते हैं ताकि हम डू व्हाइल लूप के सिंटैक्स को भी अच्छे से जान सके। तो डू व्हाइल लूप के लिए अंदर पहले जैसे डू व्हाइल, पहले डू आ रहे तो पहले डू मतलब कोड हम करेंगे। अब व्हाइल में क्या होगा, कंडीशन जो होगी इसमें बाद में चेक होती है। डू व्हाइल का ये मेन पॉइंट है कि पहले कोड रन करता है, उसके बाद में कंडीशन चेक होती है। तो इसका ये अलग पॉइंट क्या हो गया कि ये बाकी व्हाइल लूप और फॉर लूप से डिफरेंस इसलिए भी है, अगर मान लो कि पहली कंडीशन ही फॉल्स होती है तो क्या होता है, ये डू व्हाइल लूप का कोड रन होता ही होता है, भले ही पहली कंडीशन ही फॉल्स क्यों ना हो। हालांकि जब हम फोर लूप और व्हाइल लूप में अगर ऐसा कुछ कर दे कि पहली कंडीशन ही अगर हम गलत कर दें तो वो कोड नहीं चलता, बट डू व्हाइल में चलता ही चलता अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो तो हम क्या करेंगे, जो कोड लिखना था वो एज इट इज का एज इट इज पहले तो हम इनिशियलाइज करेंगे किसी वेरिएबल को, क्योंकि हम कहीं से तो चलेंगे ना। तो पहले हम हमने क्या किया, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, अनकमेंट कर देते हैं। और दूसरा कोड लिखने का भी फॉर्मेट वही रहेगा, वो हम डू के अंदर लिखेंगे, जो अब तक हम फोर और व्हाइल लूप के अंदर लिख रहे थे, उस ब्लॉक के अंदर लिख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, उसको डू के अंदर लिखेंगे, डू व्हाइल लूप के अंदर, ठीक है। और कंडीशन अपने कंडीशन की जगह पे रहेगी एकदम। तो I<10, जहां हमें टर्मिनेट करना है लूप को। अब लूप टर्मिनेट कहां होगा, 10 पे जाके होगा। तो डू के अंदर क्या किया मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया I को, उसके बाद में I को इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद में हमें कंडीशन चेक हुई है। अब कंडीशन कैसे चेक होगी, जैसे I क्या है 1 है, सबसे पहले आते कंपाइलर क्या करेगा, प्रिंट करेगा I को, 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में I क्या हो जाएगा ++++ मतलब I 1 + 1 2,
तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2, क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है? हाँ है, तो फिर लूप आगे बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ऐसे अप टू 10, जैसे 9 होगी वैल्यू 9 के लिए चलेगा, 10 होगा 10 के लिए चलेगा, बट 11 के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि 11 जो है वो लेस देन, ना ही तो कम है 10 से और ना ही बड़ा है, इसलिए वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, तो 11 प्रिंट नहीं होगा और हमारा लूप जो है वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा। अभी एक बार कोड को रन करके देख लेते हैं हमारे डू व्हाइल लूप को। हाँ जी, तो हमारा प्रॉपर तरीके से कोड रन हो चुका है ना। एक बार हम क्या करते हैं, इसी को कमेंट कर लेते हैं और फॉर लूप को एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा इन डेप्थ जाके कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है ना। तो देखो पहले क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया, फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन होता है, फिर दूसरी कंडीशन होती है, फिर हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। मान के चलो पहले मान के क्या हमारे पास है आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, लूप ने चेक किया क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है, क्या 1 छोटा है 10 से, हाँ छोटा, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई हमारा कंपाइलर जो वो कोड के अंदर आ गया, इसने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, इसने बोला कि प्रिंट की एक हमें कमांड देनी है, तो इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्रिंट हो गया। और जैसे ही हमारा कोड खत्म हुआ, फिर काम खत्म हुआ ब्लॉक का, और आई क्या हो गया प्लस प्लस, जो आई की वैल्यू 1 थी अब प्लस हो गया क्या हो गई 2। जैसे ही 2 होती है यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होती है कि 2 क्या 2 छोटा है 10 से, हाँ लेस देन है 10 से, ट्रू है, फिर से कोड के अंदर आ गया कंपाइलर, इसने क्या किया आई को प्रिंट कर दिया, क्या पे फिर हमारा 2 प्रिंट हो गया। जैसे ही ये कोड खत्म हुआ, ब्लॉक खत्म हुआ, आई प्लस प्लस फिर से हो गया, पहले 2 थी आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू प्लस 1 हो गई, क्या हो गई 3 होते फिर से इसने कंडीशन चेक करी, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, लेस देन है, हाँ ट्रू होते ही कंपाइलर फिर से कोड के अंदर आ गया। अब ये ऐसे लूप में घूमता ही रहेगा, जब वैल्यू 10 होगी, मान के चलो आई प्लस प्लस होकर 9 तक प्रिंट हुई, जैसे ही आई प्लस प्लस हुआ आई की वैल्यू हो गई है 10 होते ही आई क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ लेस देन नहीं है बट इक्वल है, तो क्या कोड के अंदर आएगा और वैल्यू प्रिंट होगी। और जैसे ही वैल्यू प्रिंट होगी तो कोड खत्म होते ही आई प्लस प्लस होगा, अब आई की वैल्यू 11 हो चुकी है, 11 होते ही फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं, इस बार कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स होते ही हमारा लूप क्या हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है। इस तरीके से हमारे 1 to 10 तक हमारी वैल्यू प्रिंट होती है। अभी हम एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या रहने वाला है, क्वेश्चन में रहेगा कि हमें 1 से 10 तक जो वैल्यू है इनका सम प्रिंट करना है, जैसे 1 + 2 3 आउटपुट आ गया, 3 + 3 कितना हो गया 6, और 6 + 4 10, ऐसे हमें इनका सम करते हुए चलना है। तो एक बार हमारा i + 1 से स्टार्ट होगा 10 तक चलेगा, और सम का एक वेरिएबल, क्योंकि अगर हमें सम करना, आउटपुट में हमें सम चाहिए तो कोई एक वेरिएबल तो चाहिए जिसके अंदर हम उस सम को स्टोर करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इंट सम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसकी स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो 0 है, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू 0 है। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं कि मैं सम के अंदर क्या करूंगा, सम प्लस आई करता रहूंगा, सम प्लस आई करता रहूंगा, और इसे बाहर ले आऊंगा, और बाहर आके जब इसकी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी, क्योंकि लूप के अंदर ही प्लस प्लस करता रहेगा ना, जैसे ही पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी उसके बाद में ये सम को प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी समझने वाली बात यह है कि मैंने ये क्यों लिखी कि सम इक्वल टू सम प्लस आई क्यों लिखा। जैसे सम की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 0 है, ठीक है, आई चला, आई की वैल्यू है 1, आई लेस देन 10 है, बिल्कुल है, आई की वैल्यू 1 है, 10 से छोटा है, कोड के अंदर आए, कोड के अंदर आते बोलते हैं कि सम प्लस आई, सम की वैल्यू क्या है 0, आई की वैल्यू क्या है 1, 0 + 1 क्या हो गया 1, तो सम के अंदर क्या हो गया हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जैसे कोड खत्म होगा आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई अब 2, तो आई की वैल्यू जैसे ही 2 होती है, 2 होते ही फिर से कंडीशन चेक करता है, क्या 2 छोटा है 10 से, बिल्कुल छोटा, कंडीशन ट्रू होते ही कंपाइलर कोड के अंदर, अब सम की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू क्या है 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3 होते ही किसमें स्टोर हो गया सम के अंदर, यहां पे क्या हो गया 3। तो ये जो सम है अभी क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें हिस्ट्री, मतलब पीछे हमने क्या सम किया है, वो जो हिस्ट्री को स्टोर करके रखने वाली चीज है वो हम
सम के अंदर कर रहे हैं, इसीलिए हमने सम का यूज किया कि पीछे जो अभी तक सम करते आए हैं उसका जोड़ और आगे का वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है उसका जोड़ अगर हमें करना है तो हिस्ट्री तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी ना, तो उसी के लिए हमने इस सम के साथ में इसको प्लस किया है। अब एक तरीका है ये, अभी एक बार कोड को रन करके देख लेते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है। बिल्कुल 58, ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कि 58 ही आएगा। ठीक है, इसको हमारे पास दूसरा तरीका भी है लिखने का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी के नीचे लिख देता हूं मैं ताकि आपको, इसको कमेंट कर देता हूं ताकि कंपाइलर रीड ना करे इसे। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये भी है, सम प्लस इक्वल टू आई, चाहे ऐसे लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम ही है। अब भी अगर मैं कोड को रन करूं तो सेम आउटपुट है 58। तो इसी के साथ हमारा जो है फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप तीनों हमारे कंप्लीट होते हैं। आपको सिंटैक्स भी पता लग गए होंगे और उनका वर्किंग, ये वर्किंग कैसे करते हैं वो भी पता लग गई होगी। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो वो हम अगले लेक्चर में बढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, 2 होमवर्क ले लीजिए। पहला आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको 2 की टेबल प्रिंट करवानी या 3 या 5 किसी भी नंबर की, एक काम करना, यूजर से इनपुट डलवानी है। आपको यूजर से इनपुट डलवाना है कोई नंबर और उस नंबर की टेबल को प्रिंट करना है आपको, पहला क्वेश्चन ये। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1 to 50, नंबर 1 से लेके 50 तक, उसके बीच में जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं उसको आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट करवाना या फिर उनको काउंट कर लीजिए कि कितने नंबर आ रहे हैं, वो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको इन दोनों का आंसर या फिर इन दोनों का कोड कमेंट में कर देना, मैं आपको वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम किसी दूसरी वीडियो के अंदर।